राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में धूम्रलोचन वध, चंडमुंड वध तथा रक्तबीज वध की कथा सुनेंगे। महिषासुर के वध के सहस्त्रों वर्षों के बाद देवताओं पर संकट के बादल छा गए। शुंभ और निशुंभ दो और असुर हुए जिन्होंने इंद्र, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं को जीतकर अपना राज्य स्थापित कर दिया। देवताओं ने अपने ऊपर आए इस संकट के निवारण के लिए महाशक्ति को याद किया। महाशक्ति ने हमको वरदान दिया था, जब भी मेरे भक्तों पर कोई भी आपत्ति आएगी मैं उनकी रक्षा करूंगी। देवी के इस आश्वासन का ध्यान कर समस्त देवता हिमालय पर जाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की परम भक्ति भावना को देखकर देवी भगवती अंबिका के नाम से अवतरित हुई। माता अंबिका के प्रकट होते ही समस्त देवताओं ने देवी से कहा, हे कष्टों का निवारण करने वाली माता, आज हम पुनः घोर संकट में फंस गए हैं। शुंभ और निशुंभ ने हमें पराजित कर हमारा राज्य छीनकर अपमान किया है। देवताओं की इस करुणा भरी पुकार को सुनकर भगवती देवी हिमालय पर तपस्या करने चल पड़ी। एक दिन शुंभ और निशुंभ के दो शक्तिशाली दूत चंड और मुंड घूमते हुए हिमालय पर आ गए। उन्होंने अति सुंदर रूप में माँ दुर्गा को तपस्या में लीन देखा। ऐसी मनोहर रूप की नारी को पहले कभी नहीं देखा था। रूप ऐसा सुंदर था कि सारा हिमालय उस रूप में अलौकिक हो रहा था। चंड और मुंड तुरंत अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचकर बोले, हे असुर महाराज धीराज, हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री बैठी तपस्या में लीन है। उसका मुख दुख दूर करने वाले चंद्रमा के समान है। पलकें सर्प की शोभा को चुराती हैं। नेत्र कमल से बढ़कर हैं। धनुष जैसी भौएं, बाढ़ जैसी पलकें हैं। सिंह जैसा कटिभाग है। हस्ती जैसी गति रति की शोभा को भी हरने वाली है। हाथ में खड्ग है जो सूर्य के समान प्रकाशवान है। चंड मुंड की यह बात सुन शुंभ ने सुग्रीव नामक एक दूत देवी के पास भेजा और उससे कहा, मेरी यह आज्ञा उसको सुनाओ और जिस तरह वह राज़ी होकर चली आए उसी तरह ले आओ। वह दूत हिमालय पर देवी के पास जाकर कोमल और मधुर वचन बोला। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है। कोई भी देवता उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। उनका संदेश मैं आपके लिए लाया हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा, हम तीनों लोकों के राजा हैं। सब देवता हमारे ही वश में हैं। देवताओं के यज्ञ भाग हम ही लेते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब हमारे पास हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी हमने इंद्र से छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो उच्चैश्रव घोड़ा निकला था उसे भी देवताओं ने हमें प्रणाम करके दिया है। हे सुंदरी, देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास जितने भी रत्न थे वे सब इस समय हमारे पास हैं।
हम तुमको सब स्त्रियों में रत्न स्वरूप समझते हैं, इसलिए तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि इस समय सब रत्नों का भोग हम ही करते हैं। तुम चाहे हमारे पास रहो या हमारे भाई महापराक्रमी निशुम्भ के पास, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो आकर रहो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। हमारे पास रहोगी तो तुमको अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इन बातों का विचार करके तुम हमारी स्त्री बनो। दूत की यह बात सुनकर जगदात्री भगवती दुर्गा मुस्कुराकर गंभीर शब्द बोली। देवी ने कहा, तुमने जो कहा है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ और निशुंभ दोनों तीनों लोकों के राजा हैं, किंतु मैंने भी अल्प बुद्धि के कारण जो एक प्रतिज्ञा की है उसे किस प्रकार मिथ्या करूं। वह प्रतिज्ञा सुनो। जो युद्ध में मुझे जीत ले, जो मेरा दर्प तोड़ दे, अर्थात जो मेरे समान बलवान हो, वही मेरा पति बनेगा। इसीलिए महाअसुर शुंभ या निशुंभ दोनों में से कोई भी यहाँ आए और मुझे युद्ध में जीतकर शीघ्र बिहा ले। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे सामने घमंड की बातें मत करो। तीनों लोकों में ऐसा समर्थ पुरुष कौन है जो युद्ध में शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके। उनसे लड़ना तो दूर, दूसरे राक्षसों से भी देवता युद्ध नहीं कर सकते। फिर तुम तो एक स्त्री हो और वो भी अकेली, कैसे उनसे युद्ध करोगी। जिन शुंभ आदि असुरों से इंद्र आदि सभी देवता मिलकर भी युद्ध नहीं कर सके, तुम स्त्री होकर उनके साथ कैसे युद्ध करोगी। मेरा कहा मानो, शुंभ निशुंभ के पास चलो, नहीं तो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे बाल पकड़कर ले जाया जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, सत्य है, शुंभ निशुंभ ऐसे ही पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं। मैं पहले ही बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अब तुम जाओ और जो कुछ मैंने कहा है वह सब असुरों के सामने शुंभ से कहो। वह जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। शुंभ और निशुंभ की सभा में दूत ने जाकर देवी की यह बात कही तो सभा के मध्य से धूम्रलोचन नामक राक्षस ने उठकर बड़े गर्व के साथ कहा, हे महाराज, उस रूपवती स्त्री का इतना साहस। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको बातों से ही रिझा लाऊंगा। अगर उसने फिर भी आनाकानी की तो मैं अपने बल से उसके केश पकड़कर घसीटता हुआ ले आऊँगा। धूम्रलोचन की यह बात सुनकर शुंभ ने उस देवी को लाने के लिए एक बड़ी सेना देकर भेज दिया। इसी सेना में शुंभ के दो बड़े विश्वस्त योद्धा दैत्य चंड और मुंड भी थे। उधर चंड मुंड के साथ एक बड़ी राक्षसी सेना को आता देखकर देवी को बड़ा जबरदस्त क्रोध आ गया और इस क्रोध के कारण जगदम्बा का मुख काला पड़ गया और तुरंत ही वहाँ विकराल रूप में काली देवी बनकर प्रकट हो गई। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को मारती हुई महाकाली धूम्रलोचन के पास पहुँच गई और कृपाण के एक ही वार में धूम्रनयन का सिर धड़ से अलग कर दिया और महाबली दैत्य धूम्रलोचन सदा के लिए रणभूमि में सो गया। सेनापति धूम्रलोचन को मौत की गोद में जाते देख मुंड क्रोधित हो उठा। वह आगे बढ़ बढ़कर काली माता पर हमला करने लगा। मुंड के साथ महाकाली का भयंकर युद्ध हुआ।
जिसको देखकर ही अन्य राक्षसों के पसीने छूट गए तथा कुछ ही समय में महाकाली ने मुंड का सिर इस प्रकार धड़ से अलग कर दिया जैसे बेल से कद्दू गिर जाता है। मुंड की इस राक्षसी लीला का अंत करके महाकाली चंड की ओर बर्छा लेकर गई। चंड ने बचने की अनेकों कोशिश की परंतु सब बेकार गई। अंत में महाकाली ने फरसे के एक ही वार में चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। बची हुई सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देख भयभीत हो चारों दिशाओं में भाग गई। चंड और मुंड का सिर लेकर काली चंडिका के पास आई और तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंड मुंड नामक दोनों पशुओं को मार दिया है। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को खुद मारना। उन दोनों महाअसुर चंड और मुंड को सम्मुख देखकर कल्याणी चंडिका देवी ने महाकाली से कहा, हे कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सिर लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए चामुंडा के नाम से संसार में तुम्हारी ख्याति होगी। अपने महान दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ ने एक विशिष्ट राक्षस को लड़ने के लिए भेजा। रक्त की बूंदें ज़मीन पर गिरते ही वहाँ नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। रक्त बीज को वास्तव में इसका अभिमान होना ठीक ही था। वह किसी भी रणभूमि में सहर्ष जाया करता था और आज भी उसी हर्ष के साथ देवी से लड़ने निकल पड़ा। देवी को सम्मुख देख उसने घोर अट्टहास किया और तीरों की ऐसी वर्षा की कि देखने वालों को भ्रम होने लगा, वास्तव में वर्षा है या तीरों की बौछार। एक दूसरे पर प्रहार का यह क्रम लगातार बहुत समय तक चलता रहा। अब तक देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर जितने भी प्रहार किए उनसे रक्त बीज के शरीर से जगह जगह रुधिर बह रहा था तथा उस रुधिर की जितनी बूंदें ज़मीन पर गिरती उतने ही और रक्त बीज पैदा होते जाते थे। इस प्रकार उत्पन्न अनेक रक्त बीजों ने दुर्गा देवी और उसके सिंह को घेर लिया, लेकिन चंडी और सिंह ने मिलकर युद्ध में उन सब दैत्यों का समूह मार गिराया। इस प्रकार जब रक्त बीज के रक्त से बार बार अनेकों रक्त बीज उत्पन्न होते जाते तो चंडी ने काली से कहा कि मैं इस महाबलशाली दैत्य पर प्रहार करूं तो तुम इसके रुधिर को ज़मीन पर मत गिरने देना। तब काली ने रौद्र रूप धारण कर हाथ में खप्पर लेकर रक्त बीज से गिरने वाली रुधिर की बूंदों को खप्पर में भर भर कर पी लिया। माता ने रक्त बीज को जब अंतिम बार त्रिशूल मारा तो काली माँ ने उसका सारा रुधिर पी लिया। शस्त्रों के प्रहार से मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब महाअसुर रक्त बीज बिना रुधिर हो गया तब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रुधिर पीकर देवियाँ उन्मत्त होकर नाचने लगी। जय माता दी।